हे फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ ली मी हूँ के नए ड्रामे का जिसका नाम है द किंग इटर्नल मोनार्की। एक फंटेसी रोमांटिक ड्रामा सीरीज है जिसमें पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। कहानी शुरू होती है 2020 रिपब्लिक ऑफ कोरिया से, जहाँ फीमेल लीड पुलिस रहती है अपने कलीग के साथ मिलकर पूछताछ करती है विलेन से। डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से उस विलेन की एज 70 साल होनी चाहिए, पर वो 40-45 साल का देखने में लगता है। तो लेडिम से ये पूछा जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है, तो लेडिम अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। कट टू कट सीन चेंज होती है और एक महल दिखाया जाता है जहाँ लेडिम का भाई किंगडम ऑफ कोरिया का राजा होता है और लेडिम कुछ लोगों के साथ वहां घुस जाता है एक बांसुरी के लिए। वो बांसुरी आम बांसुरी नहीं होती है, वो पूरा समुंदर के ड्रैगन की थी जो काफी शक्तिशाली थी। से बजाने से दुश्मन भाग जाते थे और बीमारियां खत्म हो जाती थी और भी बहुत सारी चीजें होती थी। तभी वहाँ पे राजा का बेटा आ जाता है, अपने पिता को मरा हुआ देखकर बहुत रोता है और वो बांसुरी लेडिम ने राजा से छीन लिया और वहीं राजा को मार देता है। वहाँ पड़े तलवार को उठाकर लेडिम पे हमला करता है। लेडिम को नहीं, लेडिम के हाथ में जो बांसुरी होती है उसके दो हिस्से हो जाते हैं। एक जो लेडिम के हाथ में होती है और गुस्से में आकर लेडिम उसी बांसुरी से राजा के बेटे पे हमला कर देता है। उसे भी लेडिम मारना चाहता था, पर तभी वहाँ पे एक अनजान इंसान आ जाता है राजा के बेटे को बचाने के लिए। उसे बचाते समय उस अनजान इंसान के पास से एक आईडी गिर जाती है। वो आईडी रहती है ली जोंग टाई की और उस आईडी की रजिस्ट्रेशन डेट होती है 2019 की होती है, जबकि अभी तो 1992 होती है। और दूसरा हिस्सा बांसुरी का राजा के बेटे के पास होता है। हादसे में राजा की मौत हो जाती है और राजा के बेटे के गले में उस बांसुरी का निशान पड़ जाता है जो लेडिम ने दिया होता है। तभी फ्रेंड्स, किंगडम ऑफ कोरिया टोटली रिपब्लिक ऑफ कोरिया की तरह, बस वहाँ राजा महाराजा के शासन चल रहे हैं और उसे कुछ कुछ यूके की तरह दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स, किंगडम ऑफ कोरिया भी काफी डेवलप रहता है। तो इससे एक बात तो तय होती है कि इस ड्रामे में टाइम ट्रेवल दिखाया जाएगा। तो रॉयल गार्ड्स के आते ही लेडिम और वो अनजान मिस्टीरियस पर्सन गायब हो जाते हैं और लेडिम भागते भागते बैम्बू फॉरेस्ट में पहुंच जाता है। तो वहां पहुंच के वो देखता है कि एक मैजिकल डोर रहता है और वो डोर ओपन हो जाता है लीजेंड के हाथ में जो बांसुरी रहती है उसकी वजह से। तो लीजेंड उस डोर के आसपास करके रिपब्लिक ऑफ कोरिया पहुंच जाता है। तो फ्रेंड्स, वो मैजिकल डोर दो पैलर को कनेक्ट करता है एक देश से दूसरे देश तक। लीजेंड वहां आने के बाद अपने भाई का सेम लुक को देखकर काफी शॉक्ड में आ जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है, एक चेहरे के दो लोग? तो जाहिर सी बात है, हमें पैटर्न वाइज दिखाया गया है, तो एक लुक के बहुत सारे लोग दिखेंगे ही। उसके बाद लीजेंड अपनी भी लुक को देखता है जो बूढ़ा हो चुका होता है और उसे भी वो मार देता है। उस समय राजा का बेटा जो उस दुनिया में हम लोगों को दिखा था, मतलब कि जो हम लोगों को पास्ट में दिखा था, वो इस दुनिया में भी देख लेता है लीजेंड को अपने डुप्लीकेट इंसान को मारते हुए। तो वो राजा के बेटे को भी इस दुनिया में भी मार देता है। अपने लुक लाइक को मारने के बाद और क्राउन प्रिंसेस को मारने के बाद रिपब्लिक ऑफ कोरिया में उन दोनों की बॉडी को वहीं पे डंप कर देता है। इन अपनी रिंग को उतार कर लुक लाइक के हाथ में डाल देता है, जिससे सबको ऐसा लगे लीजेंड मर चुका है। पर रॉयल प्रिंसेस ये अनाउंस कर देते हैं कि लीजेंड को उसके ही साथी ने उसे मारा है। इतना मार काट करके लीजेंड फाइनली रिपब्लिक ऑफ कोरिया में सेटल हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, उसका मकसद तो कुछ और ही रहता है। तो फ्रेंड्स, धीरे धीरे टाइम बीत जाते हैं और अब राजा का बेटा क्राउन प्रिंस बड़े हो जाते हैं और ली गॉन वहाँ का राजा बन जाता है, पर उसके गले में वो निशान रह ही जाती है। वहीं क्राउन प्रिंसेस का बचपन का दोस्त रॉयल गार्ड्स का कैप्टन बन जाता है। तो इसे हम कह सकते हैं हम जो यूं का सेकंड रोल। ली गॉन अभी भी उस इंसान की तलाश में रहता है जिसे उस रात लीजेंड से बचाया था और उस आईडी जो उस रात उस लड़की की गिर गई थी, पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। कट टू कट सीन चेंज होती है और एक खूबसूरत लड़की की एंट्री होती है जो किंगडम ऑफ कोरिया की प्राइम मिनिस्टर होती है, सुंग होती है। जो प्राइम मिनिस्टर काफी चालाक होती है, अपने नागरिकों के लिए हर वक्त जागरूक रहती है और एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है। तो ली गॉन और गो सुन की लव स्टोरी की काफी चर्चा हो रही होती है।
पर दूर दूर से इसकी कोई वास्ता नहीं होती है। उधर दूसरी तरफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया में फीमेल लीड की एंट्री होती है जो कवर होके क्रिमिनल को पकड़ने आती है। वहाँ पे उसे एक डेड बॉडी मिल जाती है, जिसके बाद वो और उसके कुछ कलीग मिलकर उस मर्डर का इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। आगे फिर किंग ली को एक रैबिट वाली लड़की दिखाई देती है जो उसको बच्चे में दिखी थी, तो वो उसका पीछा करता हुआ अपने घोड़े पे बैठकर वो वहीं बैम्बू ट्री के पास पहुंच जाता है जहाँ पे वो पैलर वर्ड को कनेक्ट करने वाला डोर रहता है। और बच्चे में ही उसके पास टूटा हुआ बांसुरी का एक हिस्सा लीगॉन के पास रहता है, तो वो डोर खूब शाइन करने लगता है और वो खुल जाता है। लीगॉन उस डोर के आर पार हो जाता है और वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया पहुंच जाता है। कुछ सेकंड के लिए वो शॉक में चला जाता है। लीजेंड के तरह उसे कुछ समझ में नहीं आता है, पर धीरे धीरे वो अपने घोड़े के साथ आगे जाता है। वहाँ के लोग उसे देखकर पिक्स क्लिक करने लगते हैं क्योंकि वहाँ पहले ऐसा इंसान नहीं देखा होता। इधर जंग ताई जो कार में बैठकर ट्रैफिक हटने का वेट कर रही होती है, उसे अपने फ्रंट मिरर में उसकी ही डुप्लीकेट पीछे नजर आती है। वो काफी डर जाती है और जब पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता है। वो काफी शॉक्ड में चली जाती है। थोड़ी देर के लिए उसकी नजर किंग पे पड़ती है और वो उसके घोड़े के साथ उसे वहाँ से हटाने के लिए बोलती है क्योंकि ये ट्रैफिक के खिलाफ होती है। दूसरी तरफ किंग जान ताई को देखता ही रहता है एक तरह और उसके पास आकर उसे हक कर लेता है कि किंग की नजर आईडी पे पड़ जाती है और वो वही आईडी रहती है जिसे उसको बचपन से तलाश होती है। वो उसे पहचान लेता है और बोलता है तुम मुझे मिल गई। जांग ताई उसे बताती है और उसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में बंद कर देती है। किंग ली कहता है मैं यहाँ का नहीं हूँ, दूसरे दुनिया का हूँ, पर वहाँ के पुलिस उसका मजाक उड़ाते हैं और हंसने लगते हैं। जांग ताई को कोई सबूत नहीं मिलता है ली किंग के लिए, तो वो उसे छोड़ देती है। जेल से ली किंग की अजीबोगरीब बात से जांग ताई परेशान हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि ली किंग पागल है। उसे वो कहती है मेंटल हॉस्पिटल में इलाज करवाने की सलाह देती है। ली किंग कहता है कि इस दुनिया में मैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं जानता, मुझे छोड़ के मत जाओ। किंग इस तरीके से तो कोट बूट के साथ इस घोड़े के साथ नहीं रह सकता था इस दुनिया में, इसलिए उसे इस दुनिया की तरह ढलना था। तो उसने गन ताई को किसी तरह मना के अपना घोड़ा रखवा दिया उसके घर में और वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया के सबसे बड़े होटल में रहने लगा। ये सब बहुत अजीब लग रहा था गन ताई को क्योंकि वो इतने सारे पैसे अपने कोट के एक बटन को बेच दिया था शॉप में, क्योंकि वो कोई आम बटन नहीं था, वो डायमंड बटन था। कट टू कट सीन चेंज होती है और गन ताई को उसके कलीग बचपन से पसंद करते हैं, तो इस तरह वो थर्ड रोल प्ले हो जाएगा जिसका नाम होगा सिचेन। बीच बीच में उनकी भी लव स्टोरी को इसमें दिखाया जाएगा, पर कभी बता नहीं पाता गन ताई को अपनी दिल की बात और सेचिन एक डिटेक्टिव होता है। इस तरह किंग ली और गन ताई डिनर पर जाते हैं और किंग ली अपनी दुनिया के बारे में गन ताई को बताता है, पर गन ताई उसकी बातों को ध्यान नहीं देती क्योंकि उसकी बातों को वो उड़ा देती है। आगे फाइनली किंग ली अपने राज्य वापस चला जाता है जहाँ पे वो आया था, पर इस बार टाइम रुक सा जाता है जिसको लीजेंड ने महसूस किया होता है और वो तुरंत समझ जाता है उस मैजिक डोर को फर्स्ट टाइम यूज किया होता है। तो प्राइम मिनिस्टर ली किंग से मिलने आती है जानने के लिए कि ली किंग अपने राज्य में है या नहीं है। कोर्ट लेडी उसे रोकती है पर उसे धक्का देकर अंदर चली जाती है और किंग ली को देखती है कि वो अंदर ही है। उसके बाद वो उससे मिलकर चली जाती है और उसके जाते ही कोर्ट लेडी किंग ली पे गुस्सा करने लगती है कि वो कहाँ चला गया था उसे बिना बताए ही। तो किंग ली अपने कोर्ट के अंदर अदर वर्ल्ड के बहुत सारी चीजें लाता है जो कोर्ट लेडी देख लेती है और वो समझ जाती है। उधर दूसरी तरफ किंग ली कॉन जो योंग जो उसका दोस्त रहता है उसे उस टाइम ट्रैवल की बारे में सब कुछ बताता है और कॉन जो को भी डुप्लीकेट उस दुनिया में होता है जहाँ पहले उससे मिल चुका होता है। इधर ली कोंग फिर से एक बार टाइम स्टॉप को देखता है और वो फिर से दूसरी दुनिया में आ जाता है। उधर दूसरी तरफ गांग ताई का आईडी खो जाता है और उसकी आईडी फिर से बन जाती है उसका
कलीग उसे दे देती है। तभी उसकी नजर रजिस्ट्रेशन आईडी पे पड़ती है जो किंगली उसे बताया रहता है। तभी उसके पास किंगली का कॉल आ जाता है, जिसके बाद वो किंगली से मिलने जाती है और उससे कुछ क्वेश्चन करती है अपनी आईडी के बारे में और किंगली से क्वेश्चन का सही जवाब दे देता है। उसके बाद किंगली गोंग ताई को घोड़े पे बैठाकर इसी टाइम ट्रैवल जगह बैम्बू फॉरेस्ट में आ जाता है और वो उसे इस दुनिया से उस दुनिया में लेकर चला जाता है। तो गैंग ताई काफी कंफ्यूज हो जाती है ये सब देखकर और वो कुछ ही सेकंड में किंगडम ऑफ कोरिया पहुंच जाती है। अभी वहां पे रॉयल गार्ड्स आ जाते हैं और ये सब देखकर गैंग ताई शॉक में रहती है। तो फ्रेंड्स, ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको ये पसंद आई हो। तो प्लीज अगर पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है या मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक